नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बर्थडे विशेस के लिए। सुबह वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, कमेंट पढ़ते-पढ़ते मैं थक गया। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार। और अप्रैल की करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 में जैसा कि आप जानते हो 15-15 दिन पर एक-एक वीडियो आती है। तो ये सेकंड वाला पार्ट है जिसमें हम लोग 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख का करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है? तो अप्रैल के करंट अफेयर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मत कहना कि मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं, मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग न्यूज है वो सब इसमें ली गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज भी मिलेगी, तो आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो। साथ ही साथ एक और जरूरी सूचना ये है कि बर्थडे पर आपको 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, हाईएस्ट एवर। आज तक इतिहास में कभी 90% का डिस्काउंट नहीं दिया गया है। जा करके आप परचेज कर सकते हो कोई सी भी ई बुक, कोई सा भी वीडियो कोर्स, जा करके डेमो देखो फ्री में और उसके बाद परचेज करो। ये सिर्फ आज के लिए है, रात्रि 12 बजे तक। तो आप इसका फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करना है आपको, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो जापान जो है ये अमेरिका के साथ मिल करके अंतरिक्ष यात्री को अपने चंद्रमा पर भेजेगा। एक्चुअली में अमेरिका का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन जो है, ध्यान रखना, आर्टेमिस अकॉर्ड अलग है, आर्टेमिस मिशन अलग है। आर्टेमिस मिशन अभी जस्ट ही लॉन्च होने वाला है, जिसके तहत अमेरिका एक बार फिर से मून मिशन करेगा और ये ह्यूमन मून मिशन होगा, यानी चंद्रमा पर ये ह्यूमन को भेजेगा। तो इसमें ये किस व्यक्ति को भेजेगा, किस देश के व्यक्ति को? तो कहेंगे आप जापान के व्यक्ति को। अमेरिका के आपको ये दिख रहे हैं ब्लिंकन, ठीक है, यहाँ के रक्षा विभाग के प्रमुख हैं, विदेश विभाग के शायद। आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। नासा का ये चंद्रयान मिशन है। नासा जो है ये आर्टेमिस अकॉर्ड भी चला रहा है, और आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो अलग चीज है, उसमें अभी स्वीडन शामिल हुआ है, तो ये भी याद रखना। आर्टेमिस मिशन में स्वीडन शामिल होने वाला 38वां देश है। अच्छा, स्वीडन ही अभी नाटो में भी शामिल हुआ है। नाटो में वो शामिल होने वाला 32वां देश बना था। तो 2 पॉइंट यहां से आप लिंक कर सकते हो। फिलहाल नासा की बात करें तो नासा इसकी स्थापना हुई थी कब? 1958 में, जब भारत में डीआरडीओ स्थापित किया गया तब अमेरिका में नासा स्थापित किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष बिल निल्सन है अध्यक्ष इसके। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इसके नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं अनिरुद्ध बोस। कौन? अनिरुद्ध बोस। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूं तब तक कोशिश किया करो आप खुद से आंसर करने की, क्योंकि ये वही डेली करंट अफेयर है, ये वही वीकली करंट अफेयर है, ये वही मंथली करंट अफेयर है, ठीक है ना? वो उसमें कोई चीज चेंजेस नहीं किया गया है। तो आपने डेली भी रिवाइज किया है, पढ़ा है, वीकली भी रिवाइज किया है, क्विज वगैरह भी लगाई हुई है, और अब मंथली में रिवीजन कर रहे हो, तो आपका बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? वीकली में मैं कहता हूं सिर्फ स्कोर बताओ, लेकिन इसमें मैं कहता हूं आपसे कि 90% स्कोर ला करके दिखाओ, कम से कम 90%, ज्यादा से ज्यादा 100% लाओ। तो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस जो हैं ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ये सुप्रीम कोर्ट की हेल्प के लिए उन्हीं के अंतर्गत काम करती है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द लॉ एंड द स्पिरिचुअलिटी, इसके लेखक कौन हैं? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों किसने? प्रोफेसर रमन मित्तल ने और डॉक्टर सीमा सिंह ने। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो इन दोनों की पुस्तक है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी यहां पर लॉन्च करने के लिए गए हुए थे। चलिए जी, अगला, नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर शामिल होने वाले, छपने वाले कौन से नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बने? तो पीएम मोदी जी जो हैं ये न्यूज वीक के कवर पेज पर आए हैं, और न्यूज वीक के मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले ये मात्र दूसरे नंबर के भारतीय हैं। इनसे पहले इंदिरा गांधी जी कवर पेज पर आई थी, और अभी यहां पर पीएम मोदी को कवर पेज पर शामिल किया गया है न्यूज वीक के द्वारा। न्यूज वीक एक मैगजीन निकालती है उसके कवर पेज पर, ठीक है जी। चलिए अगला, हाल ही में अमेरिका, जापान और फिलीपींस इनकी पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई, इसकी मेजबानी किसने की? तो देखो, अमेरिका, जापान और फिलीपींस ये लोग दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए प्रयासरत है।
और इसी को लेकर के समय समय पर मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये मीटिंग कहां पर हुई अभी? ये मीटिंग हुई है अमेरिका में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में, ये यानी राष्ट्रपति भवन में मीटिंग हुई। ये जो बाइडेन दादा हैं और ये बुलाए थे यहाँ पर कि आ जाओ, मुझे चलने फिरने में असमर्थता हो रही है, आप ही लोग आ जाओ, तो ये लोग गए थे वहां पर। ध्यान रखना, ये जो दक्षिण चीन सागर है ना, इस पर मैंने अभी ये वीडियो भी दी थी। वैसे इसमें 9 डैश लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उस 9 डैश लाइन के जरिए ये बहुत सारे देशों पे उनके क्षेत्रों को कब्जा करना चाह रहा है और पूरा दक्षिण चीन सागर पर अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है चीन। और उसी को कहें कि एक प्रकार से क्या करते हैं, एक्शन करने के लिए, उसी को मतलब काउंटर करने के लिए, हाँ काउंटर करने के लिए यहाँ पर अमेरिका जो है बीच में आता है और ये चाहता है कि दक्षिण चीन सागर पर केवल एकाधिकार ना हो चाइना का, फिलीपींस जापान वगैरह के जो द्वीप है उनको छुड़ाया जाए। और इसी पर मैंने आपको बताया था, फिलीपींस को इसी के तर्ज पर और मजबूत करने के लिए भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची है। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो समझ करके चलोगे वर्ल्ड अफेयर का, तो आपको चीजें समझ में आएगी कहां पर क्या घटनाएं हो रही हैं, और आप जब वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं भी पढ़े रहोगे तब भी गेस करके आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि क्या चीजें कहां पर चल रही हैं। ठीक है ना, ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलीपींस, जापान और अमेरिका, इनकी त्रिपक्षीय बैठक हुई। ठीक है, 11 अप्रैल को हुई व्हाइट हाउस में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेलवे दिवस, इंडियन रेलवे दिवस, ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 16 अप्रैल को 1853 को पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। और जब ट्रेन चली थी पहली बार, वो कहां से चली थी? बॉम्बे से, मुंबई से ठाणे के बीच में वो ट्रेन चली थी। ठीक है ना, और 34 किलोमीटर की दूरी थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी और उस टाइम पर टाइम पीरियड चला था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया 1890 में। इससे पहले अगर बात करें तो 1872 में आरपीएफ का गठन हुआ। वही आरपीएफ जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हो, अभी वैकेंसी आई हुई है, 1872 में वो स्थापित हुआ था। फिर 1890 में जाकर के रेलवे एक्ट लाया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई और वही रेलवे बोर्ड जो है आगे चल करके अभी 118 साल बाद पहली महिला महानिदेशक नियुक्त करता है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त करता है। किसे? जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा को, ध्यान रखना, ये पहली महिला हैं और 118 साल बाद नियुक्त की जा रही हैं पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। फिर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चलती है। 1984 में पहली बार मेट्रो चलती है, कोलकाता मेट्रो। फिर उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस 2018 में चलती है और अभी बुलेट ट्रेन भी हम लोग देखने वाले हैं जल्द ही। अगला, किस आईपीएल टीम ने T20 में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इस बार का समझ लो कि आईपीएल जो है वो रिकॉर्ड का दौर चल रहा है। जिसे कहते हैं नहीं, आकाश चोपड़ा कहते भी हैं ट्रेंड सेटर है ये। तो ये ट्रेंड सेटर है ये इस बार का आईपीएल, ट्रेंड सेटर कहते हैं। हाँ, तो इस बार के आईपीएल में लगातार रिकॉर्ड बन जा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद में ने दोस्तों 287 रन बनाए T20 में, 20-20 ओवर वाले फॉर्मेट में। 50 ओवर वाले फॉर्मेट में भी इतना मिनिमम स्कोर जो है बढ़िया माना जाता है, अच्छा खासा स्कोर। इसको T20 में बना दिया है किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने। इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 277 रन का, इससे पहले 277 बनाए थे ये। तो हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद जो है ये काफी तगड़ा खेल रही है इस बार और इसने अभी आरसीबी के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है 20 ओवर में। और सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी टूट गया है यहाँ पर। तो ये जो अपडेट है ये दूसरा है। अभी एक पंजाब के से मैच हो रहा था तो उसमें रिकॉर्ड टूट गया सर्वाधिक छक्कों का, शायद 42 या 43 छक्के लग गए एक मैच में पूरा। ठीक है, चलिए अगला, स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्पेस इंडिया, इसने अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजना सांघी को। संजना सांघी दोस्तों ये दिख रही हैं आपको, ये एक्ट्रेस हैं और इनको अभी स्पेस इंडिया का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्पेस इंडिया जो है इसरो के तहत ही ये काम करती है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये पाई हैं अवंतिका बंदनपू। अवंतिका बंदनपू ये भी एक्ट्रेस हैं, पीछे से साउथ एक्ट्रेस हैं। तो इनको ये अवार्ड मिला हुआ है साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर का। ठीक है ना, ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं और अभी मीन गर्ल्स में ये एक्टिंग की थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? महिला कैरम चैंपियनशिप
अभी राष्ट्रीय महिला और पुरुष कैरम चैंपियनशिप हुआ और इसमें महिला कैरम चैंपियनशिप जीत लिया है रश्मि कुमारी ने। किसने? रश्मि कुमारी ने। ये आपको दिख रही है रश्मि कुमारी, इन्होंने ये जीत लिया है नेशनल। और अगर पुरुषों वाला बात करें तो के श्रीनिवासन ने जीता हुआ है, ठीक है ना। और ये पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हुए हैं। 3 बार की रश्मि कुमारी विश्व चैंपियन है और इन्होंने के नागाजोथी को हराया है। अगला, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो दिवस की आपको क्विज भी दे दी गई है। इसकी क्विज जो है ये दे दी गई है एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप पर जाकर क्विज लगा लिया करो। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर मंथली करंट अफेयर के लिए आप चिल्लाते तो बहुत हो कि मंथली नहीं आ रही, लेट आ रही, लेट आ रही है, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो एक बार में, पता नहीं क्यों। एक बार में ही पूरी वीडियो देखा करो, जब शुरू किया करो ना तो कोशिश करो पूरा का पूरा वीडियो खत्म करके ही उठो। 10 मिनट देखते हो, 15 मिनट देखते हो, फिर टाल देते हो, फिर आकर के बाद में देखते हो, ऐसे में नहीं मजा आएगा। पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है ना। आप क्या देखते हो, कितना देखते हो, वो सारा डाटा हम लोग के पास मिलता है, ठीक है, स्टूडियो में। तो इसलिए पूरा देखा करो और जिससे जो है आपको अच्छे से एक ही बार में सब कुछ समझ में आए। फिलहाल हीमोफीलिया दिवस की बात करें तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, और ये हीमोफीलिया को से बचने के लिए बनाया जाता है, समझ लो अवेयरनेस फैलाने के लिए। थीम क्या है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ये एक प्रकार से रोग नहीं, एक डिसऑर्डर होता है, एक विकार होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड बहने लगता है तो रुकता नहीं है। अगला, भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हुए हैं? तो भारत ने अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 मेडल टोटल जीते हुए हैं। भारतीय टीम अभी किर्गिस्तान के बिस्केक में गई थी, वहां पर इवेंट हुआ, ये कुश्ती चैंपियनशिप हुआ और उस कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 9 मेडल टोटल जीते हैं, जिनमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है ना। सिल्वर पदक विजेता में बात करें तो उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता ने जीता हुआ है, बाकी ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। अगला, कहां पर हुआ था ये पूछा जाएगा तो आप किर्गिस्तान के बिस्केक बताना। अगला, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर 2024 ये पुरस्कार मिलेगा इस बार अमिताभ बच्चन जी को, मिल चुका है एक्चुअली में। अमिताभ बच्चन जी को 2024 का मिला है। ध्यान रखना, इससे पहले सबसे पहला वाला दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा वाला दिया गया आशा भोसले को और तीसरे नंबर का इनको दिया जा रहा है। लेकिन इसी अवार्ड समारोह में 2 और व्यक्ति सम्मानित किए गए। कौन कौन? एक तो सम्मानित किए गए दोस्तों कौन? ए आर रहमान साहब, इनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया और इनको लता दीनानाथ मंगेशकर, एक्चुअली में इसका पूरा नाम लता दीनानाथ मंगेशकर है, नाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। और एक और है रणदीप हुड्डा, उनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें याद रखना, 3 लोग सम्मानित किए गए हैं, लेकिन 2024 वाला अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में सम्मानित किया गया है? विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में तो ये सम्मानित किए गए हैं पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पैट कमिंस आप जानते हो, इन्होंने अभी वर्ल्ड कप जिताया अपनी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये बॉलर हैं और कैप्टन हैं। और अभी साइवर ब्रंट जो है ये इंग्लैंड की हैं, इन्होंने भी, इन दोनों को इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर्स की लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। पैट कमिंस माइकल क्लार्क के बाद दूसरे हैं और वहीं साइबर ब्रांड जो है पहली महिला खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की। अगला, एआई महिलाओं के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एआई में एआई जनित मॉडल के लिए कितने डॉलर का पुरस्कार निर्धारित किया गया है? जैसे मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है, ऐसे अब होगा मिस एआई। तो मिस एआई जो प्रतियोगिता होगी उसमें $20,000 का पुरस्कार प्राइज रखा गया है, प्राइज मनी रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब मिस एआई होगा आयोजन, ठीक है, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह होती है वैसे ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अस्पतालों में जो इक्विपमेंट खराब चल रहे होते हैं या फिर कहें कि ठीक तरीके से मानक रूप से वो अपना डाटा नहीं जारी कर रहे होते हैं, ठीक से मापन नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके कैलिब्रेशन के लिए आईआईटी मद्रास सामने आई है और इसने क्या किया है, ये मोबाइल मेडिकल ऐसी डिवाइस लॉन्च की है, कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है कि जो एक बस में भर करके ऐसे जाएंगे और जा करके हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसको स्टैंडर्ड से मैच कराएंगे, यही होता है कैलिब्रेशन। तो ये काम करेंगे ये लोग, ठीक है ना। तो 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों का ये कैलिब्रेशन कर सकेंगे। आगे,
2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? क्योंकि भारत से ही मतलब है। तो दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में जो भारतीय महिला जो अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट हैं, वो शामिल हुई हैं इसमें टाइम मैगजीन की लिस्ट में, ठीक है ना, आलिया भट्ट। और टाइम मैगजीन की अगर बात करें तो आप जानते हो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। इसमें और लोग कौन कौन शामिल हैं? इसमें भारत के देव पटेल, दुआ लिपा, साक्षी मलिक, अजय बांगा, जिगर शाह, अस्मा खान, प्रियंवदा नटराजन, ये सभी भी भारतीय शामिल हैं। अगला, हाल ही में कहां पर भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना की गई? हाइब्रिड पिच ये है कि उसमें प्लास्टिक की घास होगी। तो ये बन रही है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में ये बन रही है और इसमें अच्छा टर्फ होगा और कोई मतलब भीगने का, सूखने का या बार बार सिंचाई करने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये सिलाई हुई पिचें कही जाती हैं। आईसीसी के द्वारा कई देशों में ये ऑपरेट भी की जा रही हैं, मतलब उनको अप्रूवल भी मिला है। भारत में ये पहला होगा। भारत में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसमें अनुमति मिल गई है और जो धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड है इसमें पहली बार ये अप्लाई किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरित ऋण कार्यक्रम जीसीपी के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष है? केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों मध्य प्रदेश। हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विद 954 हेक्टेयर्स एमपी लीड्स इन ट्री प्लांटेशन। ये ट्री प्लांटेशन के लिए केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसमें ग्रीन क्रेडिट दिया जा रहा था। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में ये सबसे ऊपर रहा, सबसे ज्यादा क्रेडिट लेने के मामले में। कौन? मध्य प्रदेश। क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है ना। उसके बाद देखो अन्य राज्यों में अगर बात करें तो उसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, ये सब भी है। आगे, यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? ये एक शॉकिंग न्यूज निकल करके आई। यहां पर एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 77 वर्षों में, मात्र 77 वर्षों में अभी की जो आबादी है, सोचो शुरुआत से आज तक जितनी आबादी हुई है, मतलब कि 1.44 करोड़ अरब की आबादी, ये जस्ट डबल हो जाएगी। 2.88 अरब की आबादी हो जाएगी मात्र 77 अगले सालों में। ये रिपोर्ट बताई गई है। देखो अभी इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ है, यानी 1.44 अरब है और 24% इसमें 0 से 14 साल के बच्चे हैं। तो बहुत युवा आबादी मानी जाती है भारत की। तो ये अब डबल होने जा रही है। विश्व जनसंख्या स्थिति की रिपोर्ट यूएनएफपीए के द्वारा जारी की गई, उसी में ये बात बताई गई है। यूएनएफपीए ने बताया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने बताया कि चाइना सेकंड पर रहेगा अभी भी। इसकी आबादी अभी 142 करोड़ है, भारत की आबादी 144 हो गई है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि पिछले साल भारत की आबादी 142 करोड़ थी, इस साल मात्र एक साल में 2 करोड़ आबादी बढ़ गई है भैया, ठीक है। चाइना वहीं के वहीं है। चलिए, और जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ 71 वर्ष है, महिलाओं की 74 वर्ष है। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? मेनिनजाइटिस एक रोग होता है, अपने इंडिया में नहीं मामले देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग को नहीं पता है। अफ्रीकी देशों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही एक अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, जहां पर मेनिनजाइटिस के मामले देखने को मिलते हैं और उसी को लेकर के उसने अभी एक वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये दुनिया की पहली हो गई मेनिनजाइटिस की वैक्सीन, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल मेनिनजाइटिस वैक्सीन इसने लॉन्च किया है, नाम है मेन 5। वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। कोविशील्ड में जो ऐसी चीजें पाई गई हैं जिसकी वजह से टीटीएस के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये टीटीएस क्या है? कोवैक्सीन लगाना कितना सिक्योर था, कोविशील्ड लगाना कितना सिक्योर था, कोविशील्ड से हार्ट अटैक आ रहे हैं क्या, ये बात की पुष्टि हुई है कि नहीं, ये सब पर लिए मैंने आपको ये वीडियो दी हुई है, आप जरूर देखना। उस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा सबके प्रति अवेयरनेस पहले, क्योंकि डर भी बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप जो है उसको शेयर भी करेंगे अपने भाई बंधुओं के खिलाफ, जिससे डरे ना, डर कितना मरे कम से कम। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। 19 अप्रैल को। लीवर यानी कि क्या? लीवर यानी कि क्या? गुर्दा, ठीक है ना। तो लीवर को स्वस्थ करने के लिए, किडनी मतलब गुर्दा होता है, लीवर मतलब यकृत होता है। तो ये
लीवर को स्वस्थ रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है यकृत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 19 अप्रैल को WHO मनाता है, ठीक है ना। चलिए, इस बार की थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अगला अगला है भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब के उद्घाटन किए। तो अभी हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया गया उज्बेकिस्तान में। तो इसमें भारत के सेना प्रमुख गए हुए थे, मनोज पांडे जी, जनरल मनोज पांडे, और उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुख थे। तो दोनों ने मिल करके उज्बेकिस्तान में ये इसका आईटी प्रयोगशाला, हाईटेक आईटी लैब जो है, इसका उद्घाटन किया है उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में, ठीक है ना। अभी भारत और उज्बेकिस्तान ने अभ्यास दस्तलीक किया हुआ था। दस्तलीक भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है, आप जानते ही हो। भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखो 30 अप्रैल को उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। पहले उप सेना प्रमुख थे, अब ये सेना प्रमुख हो गए। कौन सी सेना के? नौसेना के, ठीक है ना। तो पहले ये नौसेना के उप प्रमुख थे, अब प्रमुख होंगे। पहले वाइस एडमिरल थे, अब ये एडमिरल हो गए हैं। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अगला आर हरि कुमार की जगह पर आए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर के कितना हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टेशन यानी कि बेचना, निर्यात, ठीक है। तो ये 2024 में बढ़ करके हो गया है 29.12 बिलियन डॉलर। भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में अब तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो बड़े बड़े जायंट्स का नाम आता था दिमाग में, अमेरिका, चाइना, जापान, ये आपका फिनलैंड वगैरह, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के लिए भारत का भी नाम सामने आएगा। यहाँ पर देखो महीने वाइज दिया गया है कि कब कब कितना कितना एक्सपोर्टेशन हुआ है, कितने कितने परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है अपने एक्सपोर्टेशन में। कुल मिला जुला करके कुल जमा बात यह है कि 29.12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्टेशन हो गया है। अगला 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 कहां आयोजित हुआ। तो ये यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड है, यूरोप में ही होगा। यूरोप के कहां पर हुआ? यूरोप के जॉर्जिया में ये आयोजित हुआ। और इसमें इसको जीता कौन है? तो यहां पर देखो 4 मेडल अपने भारत में भी आए हैं। 4 मेडल में 2 सिल्वर मेडल आए हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं। एक सिल्वर मेडल गुंजन अग्रवाल ने जीता है, दूसरा संजना पिलोचिको ने, और तीसरा लरिसा ने, और चौथा जो है वो सी विठल पाटिल ने जीता है। तो तीसरा चौथा जो है वो ब्रॉन्ज है, 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल है। बाकी सारी डिटेल यही है, जॉर्जिया में यह आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई। लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज अभी तेलंगाना में की गई है। ऐसे 3 साइट्स खोजी गई हैं। आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड इन तेलंगाना। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर जो भित्त चित्र है, वाल पेंट है, वो पाई गई हैं। इनमें केवल जो है जो जानवरों का चित्रण है वो देखने को मिला है। 8000 से 3000 ईसा पूर्व का ये बात बताया जा रहा है, लौह युग का, ठीक है। अगला अप्रैल 2024 में किसे एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके नए प्रमुख कौन बन गए हैं? इसके नए प्रमुख बन गए हैं नलिन प्रभात। आईपीएस नलिन प्रभात जो है ये वर्तमान में सीआरपीएफ में भी काम दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। सीआरपीएफ में ये अतिरिक्त महानिदेशक थे और इनको अभी एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के हैं ये। अगला भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया। शुरुआत में मैंने जैसे कि आपको बताया, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची हुई है। 350 मिलियन डॉलर की ये डील थी और ये डील की डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। मतलब डील तो कई दिन से आप सुन ही रहे हो, तो इसकी डिलीवरी अभी शुरू हो चुकी है। पहला बैच भारत ने डिलीवर कर दिया है। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने चाइना के 9 डैश लाइन को समझाया हुआ है। चाइना, फिलीपींस और वो जो रीजन है दक्षिण चीन सागर का, वियतनाम वगैरह, इंडोनेशिया, इन सब से टेंशन क्या है, चाइना की दिक्कत क्या है, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो आप वीडियो जरूर देखना। ये जो भी मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो लाता हूँ उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आप लोग जो रेगुलर व्यूअर हो इसके मंथली करंट अफेयर की, मैं चाहता हूं आप लोग भी इस टाइप की वीडियो देखा करो, क्योंकि इसमें डीप नॉलेज आपको दी जाती है किसी भी एक टॉपिक की, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो 375 मिलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट था भारत और फिलीपींस के बीच में, जिसकी डिलीवरी हुई। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें अगर, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रूस की 2 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत और रूस का ये संयुक्त उद्यम है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी।
दोनों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है ना। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक बोले तो 1 मैक से 5 मैक के बीच की इसकी स्पीड होगी। अमूमन इसकी 3.5 के आसपास, 3.5 मैक के आसपास स्पीड बताई जाती है। अगला, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना? ये भी मैंने शुरू में आपको जिक्र करके बताया। 38वां आर्टेमिस अकॉर्ड में, ठीक है ना, आर्टेमिस समझौता यानी आर्टेमिस अकॉर्ड, तो इसमें शामिल होने वाला स्वीडन बन गया है 38वां देश, ये बात ध्यान रखना। और नाटो में जब ये शामिल हुआ था तो नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश बना था। याद रहेगा जी, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत नासा नासा का एक, या कहें अमेरिका का एक प्रोग्राम है जिसके तहत अंतरिक्ष में अपने पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, बाहरी जो उल्का पिंड आते हैं या बाहरी मान लो कभी एलियन आए या कुछ भी आया, उनसे कैसे रख सकते हैं सब लोग मिलजुल करके, अगर कोई ऐसी आपदा आए तो कैसे पूरी पृथ्वी को बचाया जाए, इसके लिए एक संगठन है ये। इस संगठन में बहुत सारे देश शामिल हैं, 38 देश अब हो चुके हैं, 38वां देश स्वीडन हो गया है। तो अगला, भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। 2023 में अभी भारत शामिल हुआ था, पीएम मोदी जी इस पर सिग्नेचर किए थे। अगला, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस आप जानते हो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, धरती धरती मेरी माँ है, ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पृथ्वी के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, वनों की कटान रोकने के लिए, और जो बाकी जो जो मृदा प्रदूषण लोग करते हैं उसको रोकने के लिए, इन सब के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो थीम भी इस बार की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, महान इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है ना। प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, 3 अक्षर का है मेरा नाम, इसको आप याद रखना, ठीक है ना, थीम जरूर पूछी जाएगी इसकी। अगला, हाल ही में किस देश ने ह्वासल 1 नामक सुपरसोनिक लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ह्वासल 1, इसका परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने, किम जोंग उन ने। किम जोंग उन ने इसका परीक्षण किया है ह्वासल 1। ये लार्ज क्रूज मिसाइल है, सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना, तो मतलब लगभग लगभग समझो बैलिस्टिक मिसाइल ही है। तो कोरिया के पश्चिम सागर में इसने परीक्षण किया है 2 मिसाइलों का, एक है पुलज्जी 1 मिसाइल, एक है ह्वासल 1 मिसाइल। अगला, भारतीय नौसेना ने कहां पर पूर्वी लहर अभ्यास किया? पूर्वी लहर कहो या ईस्टर्न वेव कहो, ये दोनों ही नाम से ही पूछा जा सकता है आपसे। कभी कभी हिंदी में दे दिया रहता है नाम, आप इंग्लिश में पढ़ के गए रहते हो तो आपका गलत हो जाता है, आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन। तो दोनों ही याद रखकर चलना, ईस्टर्न वेव चाहे कहो चाहे पूर्वी लहर कहो, दोनों नाम से आए तो दोनों का आंसर आपको बताना है क्या। ये पूर्व साइड में हुआ है, पूर्वी नाम है तो पूर्वी समुद्र तट पर होगा, ठीक है ना, पूर्वी समुद्री तट पर। पूर्वी समुद्री तट मतलब देखो जैसे ये है भारत प्रायद्वीप, तो इसमें इस साइड जो है ये है पूर्वी साइड अपना। तो पूर्वी साइड में अगर मान लो जैसे पूर्वी साइड, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया पूर्वी तट पर, पूर्वी तट ना दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में दे दिया बंगाल की खाड़ी, या ऑप्शन में दे दिया यहाँ आंध्र प्रदेश के तट पर, या दे दिया आपका तमिलनाडु के तट पर, या दे दिया आपके उड़ीसा के तट पर। तो कंफ्यूज मत होना दोस्त, मेरा कहने का मतलब यही है कि पूर्वी तट बोला जाए तो मतलब पूर्वी तट, पश्चिमी तट बोला जाए तो पश्चिमी तट, ठीक है ना। चलिए अगला, बाकी बात समझ में आ ही गई है। हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? ओपन एआई यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। चैट जीपीटी ने मतलब चैट जीपीटी को लॉन्च करता जो कंपनी है ओपन एआई, इसने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है, किसे? प्रज्ञा मिश्रा को। किसे? प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। प्रज्ञा मिश्रा इससे पहले कहां पर थी? ट्रू कॉलर में, और ट्रू कॉलर से ये छोड़ करके अब आ गई ओपन एआई में, ठीक है जी। चलिए चैट जीपीटी जानते हो आप, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, एक बार निकाले गए थे फिर से लाए गए। हाल ही में कौन से खिलाड़ी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं डी गुकेश। एक्चुअली में पहले भारतीय नहीं बने हैं, सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं ना, इससे पहले विश्वनाथन आनंद जीत चुके थे, तो सबसे कम उम्र के ये भारतीय बने हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इसमें, डी गुकेश ये हैं। हाँ, इनके नाम में एक रिकॉर्ड और है, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड, ठीक है ना, ये ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर जो बने थे सबसे कम उम्र के बने थे। अगला, अप्रैल 2024 में किसको एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? एएसआई का यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार ये दिया गया किसे? डॉक्टर पावालुरी सुब्बाराव को। डॉक्टर पावालुरी सुब्बाराव यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसरो में वैज्ञानिक रह चुके हैं, एनालिटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। अगला, हाल ही में कहां पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया?
तो इनमें से कौन से देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो अभी कुवैत में शुरू हुआ है। कहां पर? कुवैत में शुरू हुआ है। कुवैत एक खाड़ी देश है, नाम आपने जरूर सुना होगा। कतर, बहरीन के बाद ही कुवैत है, ठीक है ना, सऊदी अरब के पास। तो यहाँ पर शुरू हुआ है FM 93.3 मेगाहर्ट्ज, AM 96.3 मेगाहर्ट्ज। अगला, अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति ने कहां पर पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की? सोमपेन जनजाति ये कहां पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पाई जाती है दोस्तों अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली ये जनजाति पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है और यहाँ पर मतदान भी हुआ है। ये देखिए मतदान करने के बाद सेल्फी आकर के खिंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये अच्छा कैंडिडेट ही चुने होंगे। फिलहाल सोमपेन की आबादी अनुमानित 229 है मात्र, 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 229 लोग ही रह रहे हैं। अगला, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं भैया यूजी चहल, यजुवेंद्र चहल आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये राजस्थान रॉयल की टीम से अभी खेल रहे हैं। तो ये दूसरे स्थान पर ड्वेन ब्रावो, तीसरे पर पीयूष चावला, अभी बहुत पीछे पीछे हैं ये लोग। ड्वेन ब्रावो तो संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? KISS मानवतावादी सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी दोस्तों टाटा ग्रुप के चेयरमैन अमरेटिस हैं और इनको 2021 के लिए दिया गया है। 2021 में सम्मानित किया गया था लेकिन ड्यू टू कोविड-19 तब रिसीव नहीं किए थे, अभी जाकर के यहाँ पर इनको दिया गया। किसके द्वारा? KISS और KIIT के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत के द्वारा। क्लियर है? रतन टाटा जी को और भी बहुत सम्मान मिल चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, असम वैभव रत्न, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्म पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया, जैसे कि आप जानते हो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, लेकिन वो घोषणा रहती है केवल। आगे चल करके मार्च अप्रैल में टाइम निकाल करके जब खाली रहता है सब कुछ तो बुला करके सबको अवार्ड दे दिया जाता है। तो वही अवार्ड अभी दिया गया है, घोषणा वही वाली है पुरानी वाली, ठीक है। तो यानी कि 5 इसमें पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री और टोटल 132 पद्म पुरस्कारों को दिया गया। ध्यान रहे ये पद्म पुरस्कार हैं। अब इसके अतिरिक्त तो होता है भारत रत्न, तो 5 को इस बार भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है ना। ये पूरा पेज है, मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा सारांश है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें 5 भारत रत्न विजेता हैं और 5 पद्म विभूषण के विजेता हैं, इसको विभूषण कर लेना, 5 पद्म विभूषण के विजेता हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया? तो त्रिशूर पूरम दोस्तों ये मनाया गया केरल में। केरल का ये सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव मनाया जाता है त्रिशूर पूरम, और ये अभी वहां पर मनाया गया। साक्तन थम्पुरम ने 1796 में इसे शुरू किया था, केरल में मनाया जाता है। भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा बनाया गया? तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इसको बनाया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने बनाया हुआ है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट की खास बात यह है कि ये स्नाइपर तक की गोलियों को भी झेल जाता है, उससे भी रक्षा कर लेता है, ठीक है ना। ये मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगला, अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने किसको भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा भारत के लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है एडिसन नेपियो को। कर्नल एडिसन नेपियो ये आपको दिख रहे हैं, ये भारत में रक्षा सलाहकार होंगे पापुआ न्यू गिनी के, ठीक है ना। ये बात याद रखना। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन अभी आयोजन किया था इसने, वहां पर पीएम मोदी जी भी गए थे शामिल होने, उनको अवार्ड भी दिया गया था। अगला, IEEFA और एम्बर के द्वारा जारी स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसमें अग्रणी राज्य है दोस्तों कर्नाटक और गुजरात, ये दोनों ही आपका करेक्ट रहेगा। अभी IEEFA और एम्बर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये टॉप पर है कर्नाटक और गुजरात जो है, ठीक है। और साथ ही ये भी बताया गया झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इनकी स्थिति बहुत खराब है। अगला, ये सब की जो है पीडीएफ आपको भेजी जाएगी टेलीग्राम पर और साथ ही साथ एमजेटी ऐप पर भी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाओगे ना तो आपको एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है।
और वहां पर जो ग्रुप मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसी को ज्वाइन कर लेना है। उसी पर सारी पीडीएफ आपको एक जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगला। हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का पुरस्कार जीता? इसको तो मैंने आपको रटवा ही दिया है अच्छे से। आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी अवार्ड भी जीत लिया है सिलियन मर्फी ने। सिलियन मर्फी का नाम याद रखना। इन्होंने ही बाफ्टा जीता, इन्होंने ही गोल्डन ग्लोब जीता और इन्होंने ही ऑस्कर भी जीता। तो ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और अब आयरिश फिल्म फेस्टिवल, तो ये चारों जीत चुके हैं। सिलियन मर्फी है कौन? ओपेनहाइमर मूवी के हीरो। ओपेनहाइमर मूवी जो है वो भी यहाँ पर बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर सब में बेस्ट फिल्म का अवार्ड पाई है। ठीक है, तो इस बार पूरा अवार्ड यही बटोर ले गए। अगला, ये है सिलियन मर्फी। आपने ओपेनहाइमर मूवी जरूर देखी हुई होगी, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है, देखना जरूर। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? सबसे सस्ता पासपोर्ट, चीपेस्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बताया गया है यूएई का। यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता है और इंडिया का सेकेंड चीपेस्ट पासपोर्ट है। ध्यान रहे, यहाँ पर चीपेस्ट की बात की जा रही है, सबसे सस्ता यानी पासपोर्ट बनवाने में कितना खर्च आता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ यूएई का जो है, यूएई सबसे सस्ता पासपोर्ट है, लगभग $17 में इसका पासपोर्ट बन जाता है, लगभग $17 में, $17.60 में। और वहीं भारत का पासपोर्ट $18 लगता है और आपका बन जाता है 10 साल की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, $18, हालांकि यहाँ रुपए में कन्वर्ट कर लेना आप। ऑस्ट्रेलियाई फर्म एक कंपेयर द मार्केट एयू है, उसने जारी किया है। सबसे महंगा किसका बताया है? सबसे महंगा मैक्सिको का पासपोर्ट बताया है। ठीक है ना। अगला, सीएसआईआर ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की और प्रचालित की? तो सीएसआईआर ने अपने ही हेडक्वार्टर नई दिल्ली में सबसे पहली भारत की जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट वॉच, क्लाइमेट क्लॉक का उद्घाटन किया है। ये देखिए क्लाइमेट क्लॉक है। डॉक्टर शैलेश नायक जो हैं पृथ्वी मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें, इसकी स्थापना दोस्तों 1942 में हुई थी, 1942 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं एन कलाई सेल्वी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये आपको याद ही हो गया होगा, पीएस श्रीधरन पिल्लई। देखो डेली करंट अफेयर अगर आप देखते होगे ना, तो पुस्तक कौन है, कहाँ कहाँ पर कौन से सन्निभ्यास हुए हैं, कौन कौन से जो है अवार्ड्स अभी दिए गए हैं किसको किसको, ये सब चीजें मैं रिवीजन करवाता रहता हूँ एक पेज बना करके भी। तो अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होगे तो सारा कुछ आपको ये रिकॉल हो रहा होगा, बहुत अच्छा से ये समझ में आ रहा होगा और सब आप आंसर कर ले रहे होगे। पीएस श्रीधरन पिल्लई की मैंने और भी पुस्तकें आपको बता रखी हैं, जैसे हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, अंत्यप्रिया कविता काल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये सब। अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के शीर्ष टेबल टेनिस स्टार कौन बनी है? तो टेबल टेनिस की शीर्ष स्टार बन गई हैं श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने मनिका बत्रा को पीछे कर दिया है। मनिका बत्रा टॉप पर थी, अब श्रीजा अकुला आ गई हैं टॉप पर। ठीक है ना। तो ये जो है टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। भारत में नंबर 1 रैंकिंग है, पूरे विश्व में इनकी 38वीं रैंकिंग है। अगला, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हुआ? अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप ये दोस्तों संघाई चीन में होगा। ठीक है ना, संघाई चीन में ये हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आर्चरी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से भी 16 सदस्यों की टीम गई हुई है। 23 अप्रैल से ये शुरू होगा और कई चरणों में आगे चल करके 20 अक्टूबर तक चलेगा। अगला, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये मनाया गया दोस्तों 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वैश्विक क्षमता, वैश्विक संपदा, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वैश्विक संपदा संगठन के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 42वें स्थान पर, यह बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इसका जो उद्घाटन है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में देखिए यहाँ इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश के में सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। ये कंपनी है, इसके द्वारा ये किया गया है 1500 मेगावाट की क्षमता वाले नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अब खत्म होने वाले हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं।
2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रणदीप हुड्डा को। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि विशेष सम्मान से सम्मानित किए गए, ये विशेष सम्मान से सम्मानित किए गए। वैसे लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, लेकिन उसी समारोह में इनको विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह मुंबई में सम्मानित किया गया है, अमिताभ बच्चन जी को भी और AR रहमान को भी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया? ये बहुत ज्यादा न्यूज चर्चे में रही। रवांडा प्रवासी विधेयक बिल जो है ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। किसने? ब्रिटेन ने लॉन्च किया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने, उन्होंने ये पारित किया बिल। और इस बिल के तहत क्या था, रवांडा के जो प्रवासी आकर के यहाँ पर रह रहे थे ब्रिटेन में, उनको घर वापसी करवानी थी, तो वो जा करके अब शिफ्ट किए जाएंगे रवांडा में वापस से। तो ये बहुत प्रतीक्षित वहां का बिल था और अब आया और पास भी हो गया है, ठीक है। चलिए, रवांडा एक मध्य अफ्रीकी देश है। किस कंपनी को वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार दिया गया है 2024 में अप्रैल में? तो ये दिया गया है अवार्ड HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिसने तेजस बनाया, जिसने बहुत सारी हेल्प करी हुई है DRDO की, अपने डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एरोनॉटिक्स में जो हेल्प किया करता रहता है, तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस साल का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का अवार्ड पाया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं CB अनंत कृष्णन। अगला, 26 अप्रैल 2024 को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस बार कहां होगी? कजाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान इस बार SCO की अध्यक्षता कर रहा है, तो जो अध्यक्षता कर रहा होता है साल भर, उसकी सारी मीटिंग्स वहीं पर होती है। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। अपने रक्षा सचिव गिरधर अरमाने यहाँ पर गए हुए थे। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो 2001 में स्थापित हुआ था, बीजिंग में हेडक्वार्टर है, 9 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है ना। 2024 की मेजबानी कजाकिस्तान कर रहा है। 2023 में भारत ने किया था, लेकिन भारत वर्चुअल तरीके से किया था। अगला, हाल ही में ICC ने T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? T20 वर्ल्ड कप जो शुरू होने जा रहा है अभी 1 जून से, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। कौन? युवराज सिंह। युवराज सिंह आप जानते हो T20 में 6 छक्के मारे थे और इसके लिए फेमस थे, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयोजन कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और USA में आयोजन होगा, ठीक है ना, 1 जून से 29 जून तक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है? तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में ये पोर्ट बनेगा विझिंजम पोर्ट। विझिंजम पोर्ट कहां पर है? केरल में है। कहां पर? केरल में है विझिंजम पोर्ट, और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा। ट्रांसशिपमेंट हब आप ऐसा समझो जैसे जंक्शन होता है ना रेलवे स्टेशन में, तो जंक्शन से सारी ट्रेनें आती हैं बड़ी बड़ी, उसके बाद वहां से बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं, ऐसे ये भी होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक प्रकार से ऐसा है कि समझो बड़ी जहाज आएगी सबसे बड़ी, फिर वहां से छोटी छोटी जहाजें जो कार्गो है वो लाद करके बाकी जगहों के लिए निकलेंगी। तो ये भारत में ये होगा पानी के अंदर पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा, अडानी ग्रुप के द्वारा ऑपरेटेड होगा, केरल में ये स्थित होगा विजिंजम पोर्ट, ठीक है ना। अगला, हाल ही में किस महिला ने 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता? 60 साल की उम्र में। तो ये अवार्ड जीता है एलेजेंड्रा मारिसा रोड्रिगेज ने। ये हैं एलेजेंड्रा, इनकी उम्र है 60 साल, आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 60 वर्ष की उम्र में जीत करके एक नया इतिहास रच दिया है, ठीक है जी। अगला, अब ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो अब हम लोग रिवीजन कर लेंगे अप्रैल महीने का जितने महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका रिवीजन। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी क्विज आपको दे दी गई है। क्विज अगर आपको सॉल्व करना है तो MJT ऐप पर जाइए, MJT ऐप पर इसकी क्विज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो रिवीजन पॉइंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा संपूर्ण तरीके का आपका यहाँ रिवीजन हो रहा है सिंगल वीडियो में, ठीक है, सिंगल शॉट में। 1 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, RBI स्थापना दिवस, उड़ीसा स्थापना दिवस। उड़ीसा स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता सप्ताह। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। थीम नहीं दिख रही है तो परेशान मत हो, ये PDF सब भेजी जाएगी आपको, तो टेंशन मत लो, सब मिलेगा आपको। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस।
11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को 3 महत्वपूर्ण दिवस जिसमें अंबेडकर दिवस, विश्व क्वांटम दिवस, विश्व चगास रोग दिवस, 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस, इसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल डाल लो यहाँ पर आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है ना। तो ये सभी दिवस आप याद रखेंगे। अब जो कॉन्टेस्ट हुए थे उनकी जो विनर थी उनको देख लेते हैं। जैसे मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स मैंने बताया, एलेजेंड्रा मारिया रोड्रिगेज 60 वर्ष की उम्र में। मिस वर्ल्ड क्रिस्टिना पेस्जुकोवा ने जीता हुआ है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड तो आपको याद होना चाहिए। मिस यूनिवर्स है सेनिस पलासियोस, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लो। इसके बाद हम लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देखे, जिनमें कुछ तो इसी महीने नियुक्त किए गए, बाकी और पहले पुराने के हैं, तो उनको भी आप लोग याद कर लेना। स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हो, पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। और पुरस्कार सम्मान में अगर बात करें तो सिलियन मर्फी आया था इस महीने चर्चे में, रतन टाटा, रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन, पावालुरी सुब्बा राव, आचार्य लोकेश मुनि, ऋषिकेश जैन मधानी, यहाँ से ये पुराना वाला है, ठीक है ना। तो इतना चीजें आप और याद कर लोगे। तो ये सभी रिवीजन पॉइंट्स हैं, आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। प्रमुख नियुक्तियों में बात करें तो इस महीने कौन कौन सी नियुक्ति आई थी एक बार रिवीजन कर लो। नलिन प्रभात एनएसजी बनाए गए, प्रज्ञा मिश्रा ओपन एआई की कर्मचारी नियुक्त की गई, गीता सबरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक नियुक्त की गई, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, सौरभ गर्ग संख्याकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं, बाकी ये पुराने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ब्रांड एम्बेसडर में देखोगे तो ये सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें एसबीआई के एमएस धोनी, वर्ल्ड कप के युवराज सिंह वगैरह नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की अपनी पुस्तक आई है, इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 5 प्रीवियस ईयर है, मेरे द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ तक अगर वीडियो देखते हुए आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो समझो बहुत बुरा कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हुए हो, अगर चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लो। लाइक नहीं किया हो तब तो भाई हो समझो पाप कर रहे हो, लाइक तो कर ही दो ना, लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए यहाँ पर क्लास लेने के लिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।